बाइनरी ट्रेड तो हराम है। कैसे हराम है? मुझे तो नहीं लगता ये हराम है। मैं आपसे डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। मैं ना कोई आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ, मैं अपनी नॉलेज से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं ये किस तरह हलाल है? मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ। स्पॉट किस तरह हलाल है? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है क्या हराम है? मुझे फॉरेक्स का आइडिया नहीं है। इसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है, क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, एक सिंगल मोबाइल फोन पे इसको कोई आइडिया नहीं है। क्या वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता है? चाहे आप बाइनरी यूज़ करो, फॉरेक्स यूज़ करो, क्रिप्टो यूज़ करो, बगैर नॉलेज के आप हमेशा ज़ीरो ही हो। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाने वाला हूँ जिसने एक दिन के अंदर $40,000 जनरेट किए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से। कैसे किए हैं, आप कैसे कर सकते हैं, क्या डू एंड डोंट्स है जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आपको लॉस ना हो, और इस नौजवान ने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की थी, वो सारी चीज़ें हम पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉडकास्ट को फुल वॉच कीजिएगा अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में इन होना चाहते हैं। टाइम नहीं लेते, सीधा आपको उस नौजवान से मिलाते हैं। अभी ऑल द वे फ्रॉम दुबई वेलकम करते हैं। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो ये बताइएगा आपका पूरा नाम क्या है, क्योंकि मैं तो आपको अभी के नाम से ही जानता हूँ। जी मेरा पूरा नाम है अबू बकर, और अभी मेरे बताने से पहले किसी बंदे को नहीं था पता कि मेरा नाम अबू बकर है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था, और मैं पता नहीं ये अबू बकर नाम के सारे बंदे मिलियनेयर होते हैं क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो दूसरा वो भी क्रिप्टो करता है और माशाल्लाह से बहुत आगे जा रहा है इस पे। तो अब ये अबू बकर जी जी कहाँ से है, बेसिक एजुकेशन क्या थी, और थोड़ा सा उस हवाले से बता दे, फिर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं बेसिकली गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ, और बेसिक एजुकेशन मैं अभी BSIT कर रहा हूँ और फाइनल एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो आप अभी अगर BSIT करें, इट मीन कि आपकी एज बहुत कम है। जी बहुत कम है। क्या बात है। तो फिर दुबई कैसे रह रहे हैं? दुबई बस अगर आप कमा रहे हो तो आप कहीं भी रह सकते हो। तो शौक से रह रहे हैं? बस शौक मजबूरी से है? शौक से। दुबई से कोई अच्छी जगह और नहीं मिली? नहीं, दुबई से अच्छी जगह मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। ज़बरदस्त। अबू बकर, ये बातें तो होती रहेगी, चले मैं आपसे टू द पॉइंट बात करता हूँ, बिकॉज ऑडियंस आर क्यूरियस, दे वांट टू नो क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे काम करती है। तो आपने इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा? जी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक स्टूडेंट था। मैट्रिक के बाद मेरे पास अपनी इंटर की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे। इंटरमीडिएट में मैंने एडमिशन लेना था, मेरे पास पैसा नहीं था, और मैंने एक फैक्ट्री में 12-12 घंटे की ड्यूटी की। एक वीक डे की ड्यूटी और एक वीक नाइट की ड्यूटी। इतनी ड्यूटी करने के बाद मेरे पास पैसा जमा हुआ। 6 मंथ जॉब करने के बाद पैसा जमा हुआ। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट में ICS में एडमिशन लिया। ICS क्लियर करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं ट्राई करता रहा, लेकिन 2 साल ट्राई करने के बाद मुझे एडमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा मेरिट नहीं था बन रहा, इतना कोई लाइक फाइक नहीं था मैं। लेकिन ये था कि टेक्निकली मुझे आता था, प्रैक्टिकली चीज़ें आती थी, थ्योरी वाइज मुझे नहीं था आता। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, BSc कंप्यूटर साइंस में, और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे, और तब भी मेरे पास पैसा पूरी तरह से ख़त्म था। मेरे पास अपने कॉलेज के खर्चे अखराजात पूरे करने के पैसे नहीं थे, तो मैंने वो भी स्टडी छोड़ दी। BSc को छोड़ दिया, लास्ट में आके छोड़ दिया, और फिर जॉब स्टार्ट कर दी। एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने जॉब स्टार्ट की, और 1 साल पूरा जॉब की मैंने। और इसी 1 साल के अंदर मैं यूट्यूब पे भी काम करता रहा। डे एंड नाइट मैंने यूट्यूब पे काम किया। समझ ले, मैं अगर सुबह 9 बजे जा रहा हूँ जॉब पे, शाम को 5 बजे जॉब से आ रहा हूँ, आने के बाद मैं यूट्यूब का काम करता था, और सुबह 3 बजे 2 बजे ऐसे सोता था, और समझ ले 3-4 घंटे 5 घंटे सोने के बाद फिर से अगले दिन सेम रूटीन में स्टार्ट हो जाती थी। इसी तरह यूट्यूब पे, और मुझे जॉब में 1 साल पूरा हो गया। मैंने अपनी जॉब को खैरबाद कर दिया जब मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई थी मेरी यूट्यूब से ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़, जो कि पाकिस्तानी 18,000 पीके आ रहा है। और ये कितने अरसे बाद आई थी? और ये 3 मंथ के बाद आई थी। ओके। और मोनेटाइज होने के 3 मंथ बाद, लेकिन ये आई थी ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मुझे। 1.5 साल बाद? जी ठीक। और लोगों को लगता है कि आज हम काम स्टार्ट करें और हमें आज ही इनकम आ तो जाए। आप यूट्यूब पे उस टाइम क्या सर्विसेज दे रहे थे? मैं यूट्यूब पे टेक की सर्विसेज दे रहा था। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई एरर आते हैं, उसको सोल्व कैसे करने हैं। तो आप फेस वीडियोस बनाते थे? जी मैं फेस वीडियोस बनाता था। मोबाइल से? मोबाइल से। मेरा टूटा हुआ मोबाइल था, वो भी मेरा अपना नहीं था, मेरे भाई ने मुझे दिया था। 7,000 रुपये का मोबाइल था वो, LG का, पूरी स्क्रीन उसकी टूटी हुई थी, और उस मोबाइल से मैंने काम स्टार्ट किया था। तो अभी ये बताइएगा, यूट्यूब तो आप कर रहे थे, ठीक है, उसी पे आप टेक वगैरह की वीडियो बना रहे थे, ये क्रिप्टो की तरफ आप कैसे आए? जी मैं बताता हूँ। मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, और इसके साथ साथ ब्लॉगिंग आपने सुना होगा वेबसाइट पे। आपका ब्लॉगिंग का चेनल भी है, मैं भूल गया था। जी मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल भी है, 1,15,000 सब्सक्राइबर है, जो कि मैं छोड़ चुका हूँ। तकरीबन 1.5-2 साल से मैं उसे छोड़ चुका हूँ। हुआ ये था, मैं यूट्यूब से पैसा कमाता था, ब्लॉगिंग से पैसा कमाता था, और सारे का सारा पैसा
फिर आगे ट्रेडिंग में उजाड़ देता था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ट्रेडिंग की बहुत सारी वीडियो देखता था, जैसे आप देखते हो। आप लोग भी ऐसा करते हो जैसे मैं करता था, यूट्यूब पे जाते हो, वीडियोस देखते हो, लोग आपको बोल देते हैं हमने एक दिन में इतना पैसा कमा लिया, एक दिन में, एक महीने में हम करोड़पति बन गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उनको देख के मेरे माइंड में लालच आया। मैंने कहा यार जो मैं कमाता हूँ इसको चलो रिस्क लेते हैं, लगाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। जितना यूट्यूब से आता था लॉस कर देता था, जितना ब्लॉगिंग से आता था सारे का सारा लॉस कर देता था। मेरे पास कोई पैसा नहीं था बचता अपने खाने पीने के लिए भी अच्छे से। मैं सारा पैसा टोटल ट्रेडिंग में लगा देता था। इसी तरह आहिस्ता 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 बाइनेंस वालों ने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक यूट्यूबर हो, हमारी एक वीडियो डालो तो हम आपको पे करते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक बाइनेंस पे सिर्फ एक सिंपल वीडियो डाली, बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है। एक सिंपल वीडियो डाल के उससे भी आपको पता कमीशन मिलता है अगर आप मेरे थ्रू काम कर रहे हो। मैं सारी ओपन बात करने वाला हूँ। अगर आप मेरे थ्रू बाइनेंस पे आ रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी जेब से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी की तरफ से जो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है उसमें से मुझे थोड़ा सा 1-2% 3% आ रहा है आपकी कमीशन, आपके बोनस से, प्रॉफिट से, वो मुझे कमीशन मिल रहा होता है। इसी तरह वहाँ से मुझे कमीशन मिलना स्टार्ट हुआ, कमीशन ऐसे मिलता गया। और मैं बाइनेंस पे आके पहले मैं बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट की ना। बाइनरी में मैंने अच्छा खासा लॉस किया। आई होप आपको पता हो बाइनरी क्या होती है। बाइनोमो नेम से ऐप होती थी, IQ ऑप्शन नेम से ऐप होती थी, उस पर काम करता था सबसे पहले। बहुत अच्छा खासा लॉस किया। फिर जब मैं क्रिप्टो के अंदर आया, बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस पे आकर मैंने देखा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें रिस्क कम है। और फिर मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर काम करना स्टार्ट किया और अच्छा खासा मैंने क्रिप्टो के अंदर आकर भी लॉस ही किया। आपने सोचा, आपको आइडिया नहीं हाँ था। आइडिया नहीं था। आपने सोचा होगा प्रॉफिट बोलने लगा, लेकिन मैंने लॉस ही किया जी। ओके जी। इसके बाद ऐसे सीन हुआ कि मैं क्रिप्टो में भी आके जो कमाता था, फिर पहले बाइनरी में लॉस करता था, फिर क्रिप्टो में लॉस करने लगा। फिर एक टाइम आया कि जाहिर बात है जब आप काम करते जाते हो आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। मैंने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट समझ लो मैंने 6-8 महीने में प्रॉफिट बनाया तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार डॉलर। सिर्फ इतना, गवाया बहुत ज़्यादा था। जो 8 से 10 हज़ार डॉलर मैंने क्रिप्टो से प्रॉफिट बनाया, वो समझ लो बिटकॉइन की कोई न्यूज़ वगैरह आई थी और बिटकॉइन एकदम से गिरा था। और उन दिनों मेरा सारा जो प्रॉफिट था सारे का सारा बढ़ गया। हाँ, लिक्विडेट हो गया जी, सारा चला गया। शाबाश। फिर मैंने देखा यार जैसे बाइनरी है वैसे ही क्रिप्टो भी है। फिर आहिस्ता 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 क्रिप्टो भी करता गया, बाइनरी भी करता गया। मैंने कहा यार चलो एक प्लेस पे तो जाके आपको कोई सक्सेस मिलेगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि क्रिप्टो से तो चलो मैंने इतना नहीं कमाया, क्रिप्टो से भी अभी कमा रहा हूँ, लेकिन क्रिप्टो से इतना नहीं कमाया जितना मैं बाइनरी से कमा रहा हूँ। ओके, सो अभी आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी, अभी मैं दोनों कर रहा हूँ, लेकिन बाइनरी पे ज़्यादा फोकस है। राइट, लेकिन मैंने सुना है कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग तो हराम है। कैसे हराम है? मुझे तो नहीं लगता ये हराम है। क्यों? अब देखो, हराम और हलाल क्या होता है, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप लोग ट्रेडिंग के अंदर बता रहा हूँ, वैसे नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं ना कोई आलिम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ, मैं अपनी नॉलेज से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो बंदे देख रहे हो, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, आप सामने बैठे हो, मैं भी, आपने भी बाइनरी ट्रेडिंग ट्राई की हो, और बाइनरी के अंदर आके आपने एक दिन ट्रेड की प्रॉफिट किया, 2 दिन ट्रेड की प्रॉफिट किया, तीसरे दिन लॉस कर दिया, या फिर पहले दिन ही आपने लॉस कर दिया, तो उसी टाइम से वो बाइनरी ट्रेडिंग आपके लिए हराम होगी। जब आपने पहली दफ़ा इन्वेस्ट किया तब आपके लिए वो हराम बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब आपका लॉस हुआ आपके लिए हराम होगी। चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, कोई भी ट्रेडिंग है, वो आपके लिए तभी हराम है जब आपका उसमें लॉस है, या फिर उस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने के लिए आपकी जेब में पैसा नहीं। मैं आपसे डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। द रीजन इसके मैंने बाइनरी पे अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की। ठीक है, आपने क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट की। अभी बात इस तरह है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन उसके बावजूद मुझे बताया गया कि वहाँ पे बिडिंग होती है। भाई आप बिड लगाते हैं कि अगर ये प्राइस इस जगह पे गई तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे आई तो आपको लॉस होगा। राइट, सेम इन द केस ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग। ओके, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं ये किस तरह हलाल है? मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से स्पॉट किस तरह हलाल है? स्पॉट में इस तरह है कि आप कॉइन लेते हैं, जिस तरह आप कॉइन, वो क्या वो कॉइन फिजिकल होता है? वो कॉइन फिजिकल बिल्कुल नहीं होता। फॉरेक्स का मुझे बताया कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है क्या हराम है? मुझे फॉरेक्स का आइडिया नहीं है, लेकिन क्रिप्टो का मैं आपको बता सकता हूँ। अगर फॉरेक्स का आपको पता है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ले। अगर आप कहते हो बाइनरी हराम है और फॉरेक्स हलाल है, फॉरेक्स का नाम हर बंदे ने सुना होगा, फॉरेक्स हलाल है, जो लोग फॉरेक्स कर रहे हैं वो हलाल कमा रहे हैं, जो बाइनरी कर रहे हैं वो हराम कमा रहे हैं, वो निचले दर्जे के बंदे हैं। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ। ये है कि देखो, अगर आप फॉरेक्स पे काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं। करेंसी पेयर्स पे आपने ये एनालिसिस करना होता है, ये जज करना होता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, कि अब डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो आपने कितनी देर के लिए जज करना होता है,
उसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है। आपने एक जगह पे ट्रेड ले ली, सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपने ये पॉइंट है, यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली, आपने कहा यहाँ से मार्केट अप जाएगी। अब मार्केट जितनी अप जाती जा रही है आपको उतना प्रॉफिट मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, ऐसे ही है। और मार्केट जितनी नीचे जा रही है आपको उतना लॉस मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। ये क्या हो रहा है, करेंसी पे काम हो रहा है। और आपको पता है बाइनरी ऑप्शन पे क्या चीज़ काम करती है? जी जी आप बताएं। बाइनरी ऑप्शन के ऊपर ये फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स ही काम करते हैं। जो मार्केट फॉरेक्स की चल रही होती है, आपको पता है हर जगह पे कोई भी ब्रोकर है, आप बताओ कोई फॉरेक्स का ब्रोकर, मैं आपको बताता हूँ एक्सनेस, ठीक है, एक्सनेस फॉरेक्स का ब्रोकर है। इसी तरह एक्सएम, इसी तरह, और मैं किसी को प्रमोट ही नहीं कर रहा, मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। एक्सनेस सपोज कर लेते हैं, एक्सनेस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ आप MT5, यहाँ MT4 मेटा ट्रेडर 4 मेटा ट्रेडर 5 है। अब वहाँ पे ये ब्रोकर है ना, उनके वहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे यूरो USD का पेयर या कोई भी करेंसी पेयर काम कर रहे हैं। अब बाइनरी ऑप्शन के जो ब्रोकर होते हैं इनके ऊपर भी करेंसी पेयर काम कर रहे होते हैं। अब जो एक्सनेस है इसके ऊपर जो करेंसी पेयर है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इस पे चल रहा है? अनलिमिटेड ब्रोकर्स है, सभी ब्रोकर्स के ऊपर, जो फॉरेक्स के ब्रोकर है सभी ब्रोकर्स के ऊपर एक ही पेयर एट ए टाइम काम कर रहा होता है, जो आपको tradingview.com के ऊपर देखने को मिलता है। ऐसे ही है, उसी के चार्ट्स को एम्बेड कर दिया जाता है हर एक डिफरेंट ब्रोकर के ऊपर। इस तरह से फॉरेक्स मार्केट काम करती है, फॉरेक्स ब्रोकर काम करते हैं, और उन्हीं चार्ट्स को एम्बेड कर दिया जाता है बाइनरी ऑप्शन के ब्रोकर के ऊपर। ओके, ठीक है। तो अगर बाइनरी हराम है तो मतलब फॉरेक्स भी हराम है। अगर फॉरेक्स हराम है मतलब क्रिप्टो भी हराम है, चाहे वो स्पोर्ट है चाहे वो फ्यूचर है, कोई भी ट्रेडिंग है वो हराम है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरी बात रही ये कि हराम और हलाल का आपको तब पता चलता है जब आपको कोई उल्मा, मौलवी की बात नहीं कर रहा, मुफ्ती की बात नहीं कर रहा, उल्मा, क्योंकि उल्मा कराम के पास ये राइट होता है कि कोई भी, चाहे वो ट्रेडिंग है कोई भी चीज़ है, हलाल हराम पे फतवा देने का हक होता है उल्मा कराम को, क्योंकि उनको नॉलेज होता है दीन का बहुत ज़्यादा। अब मुझे नहीं लगता किसी उल्मा कराम ने बोला कि ये ट्रेडिंग हराम है। उल्मा कराम के ये वीडियोस आपने देखे होंगे, हाँ, वीडियोस में ये बोला होगा हराम हो सकता है, ये नहीं बोला होगा हराम है। हाँ, ये बोला होगा कि यार एक चीज़ जो रियल में उल्मा है, ठीक है, जिसको पता नॉलेज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दाढ़ी रख के मौलवी बन गया और खुद नमाज भी नहीं पढ़ा। सॉरी टू से मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मुफ्ती के पास जो है ना फितवे का वो होता है। चले ठीक है, मुफ्ती के पास भी होता है, उल्मा के पास भी होता है। चलिए ये ऑडियंस पे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों ने पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ये नहीं कि बस आप लोग कहे कि भाई जी हराम है मैंने कह दिया, वो इन पे छोड़ देते हैं कि हमें बता दें। हम वापस पॉइंट की तरफ आते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि भाई हमें आइडिया हो जाए कि क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है, राइट। मुझे ये बताइएगा कि क्रिप्टो, बाइनरी और फॉरेक्स में मेन डिफरेंस क्या है? क्योंकि अगर आप जिस तरह कह रहे कि आपने बाइनरी शुरू किया, तो जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, आप क्रिप्टो क्यों नहीं कर रहे थे? तो व्हाट्स द मेन डिफरेंस? ओके, मेन डिफरेंस इन चीज़ों में ये है कि जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर आपने जज करना है। सपोज आपने फिजिकल फॉर्म में, आपको समझाता हूँ, जो लोग देख रहे हैं अगर उनको नहीं पता, बेसिक बंदे हैं उनको भी बताता हूँ। आप आज से समझ लो 10-20 साल पीछे चले जाओ। आपने क्या किया, मार्केट में गया, आपको पता है आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती थी ना, आप गोल्ड लेके रख लेते थे अपने घर में कि गोल्ड ले लेते, सस्ता है, जब महंगा होगा बेच देंगे, टाइम के साथ प्राइस बढ़ेगी, या प्रॉपर्टी, समझ रहे हो गए आप बात को। ओके, आपने गोल्ड लिया, सपोज आज से 10 साल पहले 50-60 हज़ार रुपये का तोला था, आपने एक तोला लेके 50 हज़ार का तोला लेके रख लिया। 10 साल बाद उसकी प्राइस कितनी है? सबको पता ही होगा, 2 लाख प्लस, यहाँ जितनी भी है, ऑल टाइम हाई 2 लाख, इतनी चलेगी, ठीक है। अब वो आपका 10,000 कितना हो गया? 2,70,000 हो गया, 2,70,000 जितना भी होगा, ठीक है। इतना आपने उसके ऊपर कितना, वो आपने कोई मेहनत करी उस पर? नहीं। कोई आपने हल चलाए? नहीं किए। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर, हराम हलाल की बात भी क्लियर यहाँ पे थोड़ी सी कर देता हूँ। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी आपने क्या करना होता है, बिटकॉइन को सपोज कर लेते हैं, हर बंदा बिटकॉइन को जानता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बंदा हो जो अब आज के एरा में बिटकॉइन को नहीं जानता। ऐसे ही है, ठीक है। बिटकॉइन अगर आपने जैसे सोना गोल्ड बाय किया, रख लिया, महंगा हुआ बेच दिया, इसी तरह बिटकॉइन अगर आपने आज से समझ लो 2010-12 में, आई थिंक 12 में आया था, 12 में आया था, 2012-13 में, हाँ, फेमस हुआ था। हाँ, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली सपोज कर लो 2012 में आपने बिटकॉइन लेके रख लिया, वो कोई 2-4 रुपये, पाकिस्तानी PKR की बात करो, 2-4 रुपये का था। आज देख लो वो $60,000, ऑलमोस्ट $63,000 का आज चल रहा है, इतने का हो गया।
अगर आपने गोल्ड लेके रखा और आज वो प्रॉफिट बेच रहे हो, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट आके बेच रहे हो, वो प्रॉफिट आपका हलाल हो गया, तो ये चीज़ आपने लेके रख ली, ये आप बेच रहे हो, ये प्रॉफिट क्यों हलाल नहीं हो रहा आपका, ये हराम क्यों हो रहा? एक समझने वाली बात है। वैलिड पॉइंट है। जैसे मैं एक और बात क्लियर करता हूँ आपकी थोड़ी सी। काफ़ी सालों पहले जब आप समझ लो दुनिया का स्टार्ट था, आपने कोई चीज़ लेनी होती थी ना, आप जाते थे चीज़ के बदले में आपको चीज़ देते थे। आपको चाहिए ये फ़ोन चाहिए तो आपको दूसरा फ़ोन, पानी लेना है तो आपको कोई चीज़ देनी पड़ती थी, ऐसे ही है। सब्जी के बदले ये वो कोई चीज़ देते थे, फिर चीज़ लेते थे। ऐसा ऐसा टाइम बदलता गया, सोना आया, गोल्ड आया, गोल्ड के बदले आप चीज़ें लेने लग गए। फिर ऐसा आया सिक्के आ गए, सिक्कों के बदले फिर ऐसा आया नोट आ गए, ठीक है। उसी तरह कोइंस वगैरह नोट ऐसे सारा चलता गया। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम आ गया, ऐसे ही है, बैंकिंग सिस्टम आ गया। फिर आपने कहा यार चलो ये तो हलाल इसलिए है क्योंकि ये नोट हमें देते हैं, नोट है, हलाल है। फिर बाद में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे, डेबिट कार्ड, हाँ। वो आपके हाथ में नहीं है, बैंक में भरे है, आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि बैंक में सपोज एक बैंक है, एक बैंक के पास बैंक के अंदर कितना पैसा भरा हुआ है, समझ लो कोई 5 करोड़ 10 करोड़ भरा है बैंक के अंदर, और जिन लोगों का भरा हुआ है उन लोगों की टोटल अगर कैपिटल देखा जाए तो समझ लो 50 करोड़ रुपया उनका बैंक के अंदर भरा हुआ है। लेकिन एट ए टाइम बैंक में कितना भरा है उस टाइम? 10 करोड़, हाँ। बाकी 40 करोड़ किधर है? नहीं पता आपको? नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वो आपका शेयर मार्केट के अंदर है, स्टॉक्स के अंदर है। बैंक वाले उन चीज़ों के अंदर लगाते हैं। यानी समझ लो यार, जिस फील्ड के अंदर दुनिया का 90% पैसा लगा हुआ है, आप कह रहे हो कि वो फील्ड हराम है। इसका मतलब पूरी दुनिया हराम खा रही है, पूरी इकॉनमी चलती है जिस चीज़ से। अब ये ऐसा पॉइंट है ना कि हम बात नहीं कर सकते प्रॉपर हाँ डिस्कशन। विकास यहाँ पे चीजें हमारी हाथ से बाहर जा रही है। विकास आप लेकर अपना ले इस्लामिक पॉइंट जी जी वो नहीं ले सकता। मैं पहली दफा इस चीज पे बात की है खुल के, अदरवाइज मैं इस पे बात नहीं। कोई बात नहीं। देखिए हर इंसान का अपना ओपिनियन हम शेयर करेंगे। हमारे ओपिनियन से एग्री डिसएग्री करना इन लोगों का काम है, ठीक है। सो उनको अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मुझे ये बताएगा अभी कि आपने बाइनेंस के साथ काम किया है, ठीक है। बाइनेंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, लाइक रेफरल हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप एयर ड्रॉप यानी कि लॉन्च पूल वगैरह पे काम कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, जो मेरा मेन क्वेश्चन है, एक न्यूबी, ठीक है, जिसको कोई आइडिया नहीं है, क्या वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता है बाइनेंस के थ्रू, एयर ड्रॉप के थ्रू, या किसी और मेथड? ओके, मैं आपको बताता हूँ। मैं ओपनली बात करने लगा हूँ हर बंदे के लिए। अगर आप इस बात को समझ जाते हो, आप कभी लॉस में नहीं जाने वाले किसी भी ट्रेडिंग के अंदर, किसी भी काम के अंदर। आप देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, एज ए न्यूबी आपको बता रहा हूँ। ट्रेडिंग में क्या होता है, जो न्यूबी बंदे आते हैं, बिगिनर्स आते हैं, वो लोग करते हैं आते ही लॉस, और कमाता कौन है? एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। उनके अलावा कौन कमाता है? जो टोटल एक्सपर्ट बंदे जो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, जिनका एक्सपीरियंस है। हाँ। अब जिनका एक्सपीरियंस है वो भी एक टाइम पे न्यूबी थे, ऐसे ही था। वो भी जब आए थे उन्होंने भी लॉस किया। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार वो बंदे अब कमा क्यों रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। अभी बात हो रही है कि न्यूबी यहाँ से कमा सकता है तो गवा सकता है, यहाँ गवा सकते हैं या कमा सकता है। हाँ। तो वो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि न्यूबी जो भी आएगा वो यहाँ पे लॉस ही करेगा, क्योंकि न्यूबी अगर आएगा वो लॉस करेगा। 90% 95% बंदा लॉस करेगा, तो 10% जो ऊपर वाला बचा वो 5% कंपनी कमा लेगी, और 5% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए, जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, जिन्होंने शुरू में आके गवाया आप लोगों की तरह, वो प्रॉफिट में जाएगा, वो प्रॉफिट में जाएगा। ठीक हो गया। हाँ। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा कि क्या एक न्यूबी को आने से पहले क्या करना चाहिए? न्यूबी को आने से पहले मिनिमम 6 मंथ इस पर रिसर्च करनी चाहिए, इसको सीखना चाहिए। ना कि ऐसा करना कि यार इसमें यही तो बताना कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। तो आपका कोई यूट्यूब पे कोर्स वगैरह है? सवाल देखिए, मेरा कोई कोर्स वगैरह अभी तक नहीं है। कोर्स आने वाला है, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एक पैसा भी किसी से चार्ज नहीं करने वाला। जैसे दूसरे लोग इंस्टीट्यूट बना के लगे, आओ हमारे पास कोर्स करो, पैसा दो, कोर्स ले लो, आप कमाना शुरू कर दोगे, जबकि उनको आता ही नहीं है। मेन मुद्दे वाली बात आपको बताता हूँ। अगर आप किसी का कोर्स लेते हो जाके, अगर कोई बंदा नॉलेज रखता है, सपोज मुझे एक चीज़ का नॉलेज है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं खुद कमा सकता हूँ, खुद से कमा सकता हूँ, मुझे नॉलेज है। मैं ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है, आप $1000 से 10,000 20,000 बना सकते हो अगर आपको नॉलेज है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको नॉलेज है, आप अपना इंस्टीट्यूट बना रहे हो कि आओ हमारे पास कोर्स करो, आप 1000 से 10,000 बना सकते हो। वहीं आप इंस्टीट्यूट बना के पर हेड $100 ले रहे हो। $100 मतलब अगर 100 बंदा भी आता है, कितना बनता है? $10,000। $100 बंदे का एक महीने में 100 बंदा ही मैनेज कर सकते हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा।
कितना कमा रहे हो? 10,000 डॉलर। कितनी देर में? 1 महीने में। 1 महीने में। और कितना टाइम दे के? ऑलमोस्ट पूरा दिन दे रहे हो। पूरा दिन दे, क्योंकि मैनेज करने में लग जाता है पूरा टाइम। पूरा दिन दे रहे हो, आपको पास पर्सनल ट्रेडिंग का टाइम ही नहीं है। अगर एक बंदा $1,000 से 20,000 खुद बना सकता है, एक्सपर्ट बंदा है वो, तो उसे क्या जरूरत है इंस्टीट्यूट बना के आपको गाइड करने की? नहीं, तो फिर इस हवाले से मैं आपके साथ डिसएग्री अगेन करूंगा कि फिर यूनिवर्सिटीज क्यों चल रही है? यूनिवर्सिटीज भी पैसा कमा रही है। पैसा कमा रही है। हमारा टोटल आपको पता है, जैसे डक्की भाई की आपने एक वीडियो देखी होगी, वैसे बंदा मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन उसकी एक बात पसंद है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम टोटल स्कैम है। सिर्फ हमारा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, टोटल एशिया एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है, स्कैम है। चले हम पाकिस्तान से ऊपर चले जाते हैं, बाहर से। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जरिए माश है या जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है वो कोर्सेज है। ऐसे ही है, कोर्सेज सही अर्निंग होती है। इसलिए देखो ना दुनिया, आपने ये देखा होगा, अब देखिए कोर्सेज आम बंदा भी सेल नहीं कर रहा जी। कोर्सेज में हमारे पास मिलियनियर्स बैठे हुए हैं। अगर हम अर्निंग की बात वो अगर आप बात करें, मिलियनियर्स बैठे हुए हैं, लेकिन वो मिलियनियर्स बने कहाँ से है? ये भी तो देखो, कोर्सेज बेच के बने ना। नहीं, पहले बिजनेसेस थे यार, ऐसे नहीं। देखिए मैं बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले बिजनेस था। सपोज कर लो मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैं फैक्ट्री से पैसा कमा रहा हूँ और मैं पढ़ा लिखा एजुकेशन है मेरे पास इतना दिमाग है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। मैंने देखा यार एजुकेशन एक ऐसा टूल है, जरिया है, ठीक है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं फैक्ट्री से जितना कमाता हूँ 1 साल में 1 महीने में उतना एजुकेशनल सिस्टम कोर्सेज से कमा सकता हूँ। तो क्या मेरे दिमाग खराब है? क्या मैं रोटी को चोची कहता हूँ जो मैं फैक्ट्री छोड़ के उसमें नहीं आऊँगा, एजुकेशन सिस्टम में नहीं आऊँगा? अब आपने बताया कि मिलियनर बंदे थे जो कोर्सेज करवा रहे पहले से थे, वो किसी और में थे, उन्होंने वहाँ से अपना पैसा उठाया, उन्होंने देखा ये काम अब ज़्यादा नहीं चलने वाले। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान में बिल कितने आते हैं। अगर एक फैक्ट्री है, एक कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फील्ड है, वो बंदा पैसे कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है मंथली, अब उसका बिल कितना आ रहा है फैक्ट्रियों के? आपको पता ही है आजकल मास्टर टाइल्स वगैरह आपने देखा होगा, बंद होगी, 2-3 करोड़ बिल आ गया। क्या उसकी आमदन होगी इतनी? नहीं। तो बस यही चीज़ है, लोग इस तरह की फील्ड वाले लोग उससे थक जाते हैं, वो कहते हैं हमें ज़्यादा चाहिए, तो इस तरह की फील्ड में आ जाता है। कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई अभी जो है अगर इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो यूट्यूब क्यों चला रहा है? मैं आपको बताता हूँ, मैं यूट्यूब इसलिए कमा रहा हूँ। देखो मैं खुली बात करता हूँ हर बंदे से, पहले ही मैंने बोला मैं खुल के बात करने वाला हूँ। सपोज कर लो, जैसे मैंने बोला मैंने बनास के साथ काम किया। बनास के साथ काम ऐसे होता है, या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ काम ऐसे होता है कि आपको वीडियो डालनी पड़ती है, वीडियो डालते हो आपके थ्रू। सपोज पहले ये बात का मैं जवाब दे चुका हूँ, आपने मेरे थ्रू अकाउंट बनाया, आपने वहाँ पे आकर ट्रेडिंग की, ठीक है, आपने जो ट्रेडिंग की उस पे एक उनका बनता है कोई इस तरह का वॉल्यूम जनरेट होता है। उस वॉल्यूम पे 1% 2% कमीशन देती है कंपनी उस बंदे को जिस बंदे के थ्रू आपने ज्वाइन किया। अब फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें भी आप देख सकते हो ऐसे एफिलिएट सिस्टम होता है, ये वही एफिलिएट सिस्टम है। सिर्फ मैं उसलिए हूँ कि मैं यहाँ पे अगर लोगों को, एक तो बात ये है ना कि मैं यहाँ पे लोगों को गाइड करूँगा, एक तो लोगों को नॉलेज भी आएगा, दूसरा मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत एक पैसिव इनकम आता रहेगा। अगर सपोज मैं अपनी ट्रेडिंग से लॉस कर दूं, कभी को हो जाता कभी कभार लॉस, उधर से तो मेरे दूसरी तरफ से इनकम सोर्स बचा होगा। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने पहले आपको बताया, मेरे पास अपने कॉलेज की फीस देने का पैसा नहीं था, यूनिवर्सिटी में जाना था, मेरा ड्रीम था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, लेकिन मैं नहीं बन सका। आईटी की वो भी पैसा कमाने के बाद, प्राइवेट वो भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, और एडमिशन भी ऐसे नहीं लिया, मैंने 50 चेयर्स मैंने वहाँ पे डोनेट की, उसके बाद मुझे एडमिशन मिला था। वहाँ पे एडमिशन ही था मेरा, वो बोर्ड थे आपका स्टडी गैप है 2-3 साल का, तो आपको नहीं मिल सकता, तो ऐसे मुझे एडमिशन मिला था। अभी आप बार बार बात कर रहे हैं जी एफिलिएट कमीशन मिलता है, आपने बाइनांस के साथ काम किया है, तो भाई बाइनांस के साथ हम भी काम कर रहे हैं। सो अगर आप लोग का अभी तक क्रिप्टो का अकाउंट नहीं बना तो बाइनांस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कीजिएगा, हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही ओके, चलिए वापस आते हैं टू द मेन पॉइंट। आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग की जिसमें आपको लॉस हो गया और आपने फिर बाइनरी की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लिया। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है, और एक न्यूबी अगर बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपनी इस जर्नी की शुरुआत कर सकता है? ओके, चले अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बताऊँगा तो वो एक एडवर्टाइजमेंट टाइप ऐसा कुछ हो जाएगा। चले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है।
अगर आप एक मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटर आपने मिडल भी किया हुआ है, आपने बाइनरी वर्ड पढ़ा होगा, बाइनरी 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 आपने पढ़ा होगा। अब बाइनरी का मतलब भी आपने पढ़ा होगा, बाइनरी मतलब 0 एंड 1। मैथ के अंदर बताया जाता है बाइनरी का मतलब होता है 0 या 1, ओके, या ऑन एंड ऑफ। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें, ऑन ऑफ, ओके। अब बाइनरी के अंदर दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आना होता है 0 या फिर 1। अगर मैथ की बात करें, अगर बाइनरी ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो बाइनरी ट्रेडिंग का मतलब है यहाँ तो कैंडल रेड बनेगी, यहाँ कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है। अब कुछ लोग इसको गैम्बलिंग बोल देते हैं कि इसमें तो सिर्फ तुक्का ही लगाना कि रेड बनेगी ग्रीन बनेगी। तो मेरे भाई, अगर ये गैम्बलिंग समझ रहे हो, अगर इतनी इजी लग रही है आपको कि सिर्फ तुक्का लगाना है, 0 आएगा या 1 आएगा, तो सिर्फ एक दफ़ा इसमें अपनी जितनी जमा पूंजी है या फिर थोड़ी सी एक मंथ की सैलरी लगा के देख लेना, क्या ये वाकई गैम्बलिंग है। जैसे आप क्रिकेट वगैरह पे या गेमों पे जुए लगाते रहे हो, गैम्बलिंग करते रहे हो, क्या ये उस तरह की गैम्बलिंग है? इसे ट्राई करके देखना। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है। इसमें ये होता है यहाँ कैंडल रेड बनती है या ग्रीन बनती है। अब बाइनरी के अंदर फॉरेक्स के पेयर, करेंसी पेयर, यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, इस तरह के पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर होते हैं। ये इनके बाइनरी के ब्रोकर के अंदर इंस्टॉल होता है, एम्बेड होते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब की वीडियो, आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई वीडियो इंस्टॉल होती है। अब वो वीडियो बेसिकली वेबसाइट पे लगी नहीं होती, अपलोड नहीं की होती, लोगों ने यूट्यूब की एम्बेड की होती है, कोड डाला होता है। उसी तरह फॉरेक्स के पेयर्स का जो कोड होता है वो एम्बेड कर दिया जाता है हर एक ब्रोकर के अंदर, चाहे फॉरेक्स ब्रोकर है, चाहे वो बाइनरी ब्रोकर है, चाहे वो क्रिप्टो एक्सचेंज है, हर जगह एम्बेड किया जाता है, ठीक है। तो ये मुझे इसलिए पता है, मैं BSIT का रहा हूँ, ओके। अब बाइनरी ट्रेडिंग ये है, यहाँ मार्केट नीचे को जाएगी, रेड बनेगी 1 मिनट के अंदर। इसमें आप डिसाइड कर सकते हो, मार्केट 1 मिनट के अंदर रेड बनाएगी, मार्केट 2 मिनट के अंदर रेड बनाएगी, मार्केट 3 मिनट के अंदर रेड जाएगी, डाउन जाएगी, या 1 मिनट के लिए अप जाएगी, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अप जाएगी, 3 मिनट के लिए अप जाएगी, 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 दिन में मार्केट नीचे गिरेगी, आप होगी। यही चीज़ है, यही चीज़ आप जज करते हो फॉरेक्स के अंदर, मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। यही चीज़ आप जज करते हो क्रिप्टो के अंदर, कोइन नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा। तो यही चीज़ तो आपसे थोड़ा सा कंफर्म ये करना है कि फॉर एग्जांपल एक न्यूबी जो है वो बाइनरी स्टार्ट कर लेता है, अकाउंट भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब उसने डिसाइड करना है कि मार्केट 1 मिनट में ऊपर जाएगी, ठीक है। मैं $100 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ओके। तो मुझे $100 पे क्या होगा? चले सपोज मैंने अज्यूम कर लिया मार्केट ऊपर ही जाएगी, ओके, मैंने वो मार्क कर लिया, ओके। मुझे $100 के बदले में क्या मिलेगा? चले मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल का जवाब बड़ा इजी है। $100 आपने बाइनरी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर। सपोज कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर मैं किसी का पहले बोला है नाम लूँगा तो वो प्रमोशन टाइप हो जाएगी। मैं बेसिकली काम करता हूँ कोटेक्स पे, मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे काम किया है, बायनोमो, IQ ऑप्शन, कोटेक्स पॉकेट ऑप्शन, ओलिम्प ट्रेड, इस तरह के सभी के ऊपर काम किया, सभी अच्छे हैं। मैं अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ कोटेक्स पे, उसका बताता हूँ। सपोज कोटेक्स ब्रोकर है, कोटेक्स पे आकर बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, आपने एक ट्रेड ले ली $100 की, जैसे आपने एग्जांपल दी, $100 की आपने ट्रेड ली, आपने बोला मार्केट अप जाएगी। अगर मार्केट आपने ट्रेड ली इस लेवल पे, अब जरूरी नहीं है ग्रीन पूरी ग्रीन ही बने मार्केट, पता विक भी छोड़ती है, जैसे क्रिप्टो के अंदर। अब कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, चाहे यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे खत्म है, यहाँ बस ये है कि जहाँ पे स्टार्ट हो सब माइनस आपको खत्म होनी चाहिए कैंडल। 1 मिनट वहाँ पे पूरा होना चाहिए, या 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, जितनी देर की आपने ट्रेड ली है वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, आपकी ट्रेड लेवल से थोड़ा सा ऊपर आपने अप की ली हुई थी, तो वो ट्रेड आपकी विन हो गई, प्रॉफिट में आ गई। अब $100 की बात है कि $100 पे आपको कितना मिलेगा, तो $100 पे उसका 80%, 85%, 90%, हर एक पेयर का अपना हिसाब होता है टाइम के हिसाब से, उस हिसाब से परसेंटेज 95, 93, 90%, 85%, 83, 87, इस तरह आपको मिलती है। जो ऊपर वाली होती है वो सीधी चली जाती है कंपनी को, ठीक है, उससे कंपनी का बेनिफिट होता है, ठीक है। और उस बेनिफिट से कंपनी वाले जो एफिलिएट मार्केटर होता है, जो प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको पैसा देते हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने $100 की ट्रेड ली, मैंने डाउनवर्ड लगा दिया कि भाई ये फॉर एग्जांपल $1 पे है और ये आ जाएगा 90 सेंट्स पे। मुझे बाइनरी का आइडिया नहीं है, ठीक है, एज अ नूब पूछ रहा हूँ, ठीक है। वो 90 पे नहीं आई, ठीक है, वो ऊपर चलेगी, तो वो 100 का 100 आपका लॉस हो जाएगा, ओके। वो सीधा 100 का 100 जाएगा कंपनी को। तो आपको नहीं लगता ये जुआ है? आप सपोज कर लो आप लेते हो क्रिप्टो पे ट्रेड, और ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर एक बंदे को पता है जो ट्रेडिंग करता है, कि स्टॉप लॉस सिर्फ कहाँ पे होता है, हमारे दिमाग में। क्या हम स्टॉप लॉस को एम्बेड करते हैं, यूज़ करते हैं अपने चार्ट के ऊपर?
कभी आपने किया हो, कभी किया हो? बहुत कम होता है। बेसिकली क्या होता है, ये सीन होता है, सपोज मैंने बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड ले ली, ठीक है, मैंने कहा बिटकॉइन ले लिया, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना मैं बेच दूंगा प्रॉफिट बना के। अब बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाता है, आप कहते हो थोड़ा और जाएगा, फिर थोड़ा और, एक टाइम आता है बिटकॉइन नीचे आ जाता है, आपको पैसा लॉस में जाना स्टार्ट हो जाता है। आपने $100 लगाया, $10 लॉस में आ गए हो, 10 छोड़ो 5 भी लॉस में आ गए हो। क्या आपने 5 लॉस में छोड़ दी ट्रेड? कभी छोड़ी हो 5 लॉस में? कभी एक दफ़ा? मुझे नहीं लगता छोड़ी हो, या जो भी देख रहे हैं आपने कभी छोड़ी हो? कभी नहीं होता ना, मैंने कभी छोड़ी। स्टॉप लॉस होता है हमारे माइंड में, चार्ट के ऊपर हम कभी नहीं लगाते, हम कहते हैं चलो $90 पे आएगा नहीं, यानी $10 का लॉस होगा, हम छोड़ देंगे। फिर कहते हैं 80 पे आ जाएगा ना, 20 का लॉस पे छोड़ देंगे, 30 के लॉस पे छोड़ेंगे, 50 के लॉस पे, इसी तरह आप जीरो हो जाते हो। तो उसी तरह इधर भी होता है। इधर सपोज कर लो, बस यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इसमें यह है कि आप देखो ना, जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका नॉलेज नहीं है तो चाहे आप बाइनरी यूज़ करो, फॉरेक्स यूज़ करो, क्रिप्टो यूज़ करो, बगैर नॉलेज के आप हमेशा जीरो ही हो, एंड आपका जीरो ही है। $40,000 जी ठीक, आपने एक दिन के अंदर कमाया, ठीक है, आपने लॉस कितना किया है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ 40,000 नहीं कमाया, मैंने इससे भी अच्छा कमाया हुआ है। अब देखो, $40,000 मैंने एक दिन में कमाया। ये हर बंदा देखता है कि यार इस बंदे ने 40,000 कमा लिया, इस बंदे ने 40 कमा लिया, ये कितना बंदा है पीकेआर में, ऐसे है वैसे है। अब बंदे वो नहीं देखते, ये 40,000 कमाने के लिए मैंने आपको जैसे अपनी स्टोरी सुनाई, कितनी स्ट्रगल की मैंने, कितने लॉसेस किए, जो कमाता था इसमें लगा देता था। अगर न्यूबी आता ना ट्रेडिंग के अंदर, वो $10 भी लॉस कर देता ना, यहाँ तो वो कह देता है ये फील्ड हराम है, स्कैम है, यहाँ कह देता है स्कैम है, ऐसे है, यहाँ मैं अब नहीं कर सकता, किसी भी रीज़न से वो छोड़ के भाग जाता है। अब एक काम, आप जाते हो सपोज डॉक्टर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनने के लिए कितनी एजुकेशन लेते हो? 16 साल, 17 साल, 18 साल मिनिमम लेते हो। 18 से 20 साल, 18 से 20 साल लेते हो। फिर जाके आप फील्ड में आते हो, फिर पैसा कमाना शुरू करते हो। और ट्रेडिंग फील्ड के अंदर हर बंदा आता है और वीडियो देख देख के लोगों ने, यार गलती हम जैसे यूट्यूबर्स की है, बात कर रहा हूँ, आपको सच बता रहा हूँ। यूट्यूबर्स क्या होते हैं, आपको बताते हैं 1 मिनट में इतना कमाया, हाँ, 10 मिनट में इतना कमाया, 1 दिन में इतना कमाया, 1 महीने में इतना कमाया। अब आपके माइंड में क्या बन गया, अगर इसने 1 महीने में इतना कमाया ना, तो मैं कम से कम 2 महीने में कमा ही लूँगा। 2 महीने देते हो, नहीं कमा सकते, छोड़ के भाग जाते हो। वहीं डॉक्टर बन के आपने महीने का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना है, तो आप 16 से 18 लाख एक तो लगा रहे हो, वहाँ पे टाइम दे रहे हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, दूसरा वहाँ पे फीसिस दे रहे हो, पैसा बढ़ता जा रहे हो, वो सारा पैसा एजुकेशनल सिस्टम की जेब में जा रहा है। एग्जैक्टली। कहते हैं एवरेज बच्चे के ऊपर तकरीबन 2 से 4 करोड़ रुपए लगता है कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता ऐसे ही है। है। तो अगर ये आप कारोबार के लिए रखते हैं ये वही सपोज ट्रेडिंग नहीं, किसी भी कारोबार में लगाओ तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको आता रहता है। ये बताइएगा, आपने $40,000 कमाए एक दिन के अंदर, अब आपने लॉस कितना किया है? मैं बताता हूँ, आप बार बार $40,000 लॉस पे आ रहे हैं। चले मैं आपको बता ही देता हूँ। देखें, अगर सपोज एक मंथ है, पूरा मंथ मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ वैसे, पूरे मंथ के अंदर लाइव मार्केट पे ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, जो कि 20 से 22 दिन बनते हैं। अब सपोज मैंने 20 से 22 दिन ट्रेडिंग की। अब 20 से 22 दिन के अंदर सपोज मैं कोई 15, 16, 17 दिन प्रॉफिट में आया, तो ऊपर वाले जो 5-7 दिन है वो मैं लॉस में भी जाता हूँ। ओके। और मैं अकेला नहीं लॉस में जाता, जितने भी ट्रेडर है, ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है जो लॉस में ना हो, हर बंदा लॉस में जाता है। लेकिन बात यह है कि मैं अगर लॉस करता हूँ, लॉस कहाँ से करता हूँ? मार्केट से निकाल के। अगर लॉस करने के बाद भी ऐसा लाइफस्टाइल है, इसका मतलब क्या है? मैं प्रॉफिटेबल हूँ, यही मतलब है। ये बताइएगा, प्रॉफिट तो आप शेयर करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपने कभी उस पर लॉस शेयर किया है? यार आपको किसने कहा मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता हूँ? मैं आपको बताता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप जाके देखो, वहाँ पे मेरी लॉसेस की वीडियोस भी पड़ी हुई है। लॉसेस के प्रोटेक्ट टिप्स, राइट। इसके बाद इसी नेम से, सेम नेम से मेरा टिकटॉक का अकाउंट भी है, जहाँ पे आप देखोगे जाके इतनी प्रॉफिट वाली वीडियोस नहीं मिलेगी आपको, जहाँ पे जितनी लॉसेस वाली मिलेगी। लॉस अपना कोई नहीं दिखाता, अपनी बुरी साइड कोई नहीं दिखाता, अपने साइड इफेक्ट कोई भी नहीं बताता। ऐसे ही है। हर बंदा आपको कोई प्रोडक्ट भी बेचनी होना है, पानी बेचना है, तो बताएगा इसकी ये प्योरिटी है, इसमें ये चीज़ है, इसका ये आपको फ़ायदा है। अपनी यानी बुरी चीज़ कोई नहीं बताता। हाँ। मेरे अगर चैनल पे, मेरे टिकटॉक पे जाके देखोगे, वहाँ पे मैंने अपने लॉसेस शेयर किए हुए, इतने मेरे लॉसेस है। हाँ, अब उन लॉसेस को रिकवर करके भी मैं वीडियोस डालता हूँ। देखो, मैंने ये अपना लॉस किया था, अगले दिन या 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में मैंने रिकवर कर लिया। हाँ, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बातों से मैंने नोट किया, आप ट्रेड लगा लेते हैं, ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है,
फिर आपका दिल चाहता है कि दोबारा ट्रेड लगा लिया, बस प्रॉफिट निकाल के उस दिन आप चिल करते हो? फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो बिगिनर होता है या जब मैं बिगिनर था मेरा भी यही सीन था। आज से तकरीबन 1 साल पहले तक मेरा यही सीन था कि जब मैं ट्रेड पे थोड़ा प्रॉफिट बनाता, जैसे मैंने आपको बताया क्रिप्टो की एग्जांपल दी, आप $100 लगाते हो, आपका 5 प्रॉफिट होता है, कहते हो यार 10 हो जाए, 20 हो जाए, फिर निकाल दो, 30 हो जाए, फिर निकालता हूँ। इसी तरह से यहाँ भी हर बिगिनर का ये सीन होता है, लालच होती है माइंड के अंदर, ग्रीडीनेस होती है कि लो यार थोड़ा सा प्रॉफिट कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा एक और ट्रेड ले लूँ, एक और ले लूँ, एक और ले लूँ। उस एक के जो वो लास्ट वाली एक होती है ना, वो समझ लो आपकी लास्ट बन जाती है, वो आपको जीरो कर देती है और हर बंदा इसी चक्कर में लॉस में रहता है। ठीक। तो अभी जब बंदा एक्सपर्ट बन जाता है, जैसे सपोज मैं एक प्रोफेशनल बन गया, प्रॉफिटेबल रहना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो मेरा ये सीन रहता है कि जब मेरा एक टारगेट होता है, सपोज मेरा टारगेट आज मैंने $5,000 निकालना है या आज मैंने $2,000 निकालना है, 2,000 का सपोज मेरा टारगेट है। अगर मेरा 2,000 हो गया ना, तो मैंने मार्केट से निकल जाना है, मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करनी। सपोज दूसरी तरफ मैंने ये भी अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि यार अगर मेरा $2,000 का आज टारगेट है प्रॉफिट का, तो मेरा $1,000 लॉस का भी टारगेट है। अगर 1,000 लॉस हो गया तो मैंने फ़ौरन से मार्केट को छोड़ के भाग जाना, निकल जाना। आज का दिन ही बुरा यार, ये समझो जैसे कोई बंदा जा रहा है कि कोई चीज़ गुम होगी, मोबाइल गिर गया, चोरी हो गया, बंदा क्या कहता है यार आज का दिन नहीं खराब सी। तो हाँ वही चीज़ इधर भी काम करती है। आपने कहना यार आज का दिन नहीं सही, छोड़ दो, मार्केट नहीं सही काम कर रही, मार्केट से लड़ना नहीं है यार। मैं आपसे 2-3 जल्दी क्वेश्चन करूँगा। ये बताइएगा, दुबई में भी तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है? यार प्रॉपर्टी अभी तक तो नहीं ली, सोच रहा हूँ, लेकिन अभी लेनी है। गाड़ियाँ ली है मैंने वहाँ पे। और गाड़ियों की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप अपनी गाड़ी बेच रहे थे, जिस पे लोगों ने बड़ा बैश किया था कि यार अगर पैसे नहीं है, लॉस वगैरह, ये क्या सीन था? मैं आपको बताता हूँ। दुबई में मेरे पास 4 गाड़ियाँ। अब जाहिर बात है एक बंदा 4 गाड़ियाँ चला नहीं सकता। वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट किया, बिजनेस किसी के कहने पे स्टार्ट किया, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसे है वैसे है, बैठ के पैसा आता है। तो पैसा भरा था, मैंने कहा चलो किसी चीज़ पे लगाते हैं। मैंने 4 गाड़ियाँ बाय कर ली। मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग, जो पाकिस्तान में आपको पता है अवेलेबल ही नहीं है। दूसरे नंबर पे BMW का 2023 का मॉडल, न्यू मॉडल, कन्वर्टेबल 2 डोर, बहुत हैवी गाड़ी, आपको दिखाऊंगा कुछ दिन में, आपको दिखाऊंगा। दिखा देते भाई, अगर अभी मैं गूगल से उठा लेते कुछ दिन में अभी जाऊँगा ना दुबई, तो वीडियो साथ बना के उसके कार्ड की कि मेरे नाम पे हो गया, देख लो। क्योंकि लोग वैसे मानते नहीं है। मस्टैंग भी मैंने बेची, इसका भी मैं वीडियो बना के डालूंगा, मेरे पास कार्ड है उसका कि वो मेरे नाम पे है। अच्छा, मस्टैंग मैंने बेच दी क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, काफ़ी 3-4 मंथ मैंने चला ली, थक गया, आ गया, मैंने बेच दी। पाकिस्तान में भी मैं गाड़ियाँ 1-2 चेंज करता रहता हूँ। तो मस्टैंग मैंने बेच दिया। मेरे पास वहाँ पे BMW, सोनाटा और किया स्पोर्टेज पड़ी हुई है, वो भी बेचने के लिए, मेरे खुद के चलाने के लिए नहीं है। एक बंदा इतनी गाड़ियाँ नहीं चला सकता बेचने के लिए। वो बेचने के बाद मैं एक बड़ी गाड़ी लूँगा, वो सरप्राइज रहेगी आपके लिए। पूरे पाकिस्तान में किसी एक बंदे के पास भी वो गाड़ी नहीं होगी। हर बंदे का ख्वाब होगा लेकिन होगी नहीं अगले 6 मंथ में। तो भाई ये आप टिकटॉक पे शेयर करेंगे, यूट्यूब टिकटॉक पे शेयर करूँगा, यूट्यूब पे ज़्यादा। टिकटॉक पे सेम नाम से अकाउंट है? सेम नाम से अकाउंट है, प्रोटेक्टिव। और आपने अवेयर रहना इस चीज़ से, मेरे नाम से तकरीबन 100-200 अकाउंट बना हुआ है, इससे अवेयर रहना आपने। राइट। अभी दुबई के हवाले से तो आप बता रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में क्या लाइफस्टाइल है? कोई गाड़ी शाड़ी, कोई बिजनेस क्या चल रहा है? लाइक हम तो इधर को देखेंगे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यार पाकिस्तान में मेरा शर्म से कहना पड़ रहा है कोई बिज़नेस नहीं है मेरा। दुबई में भी कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है। गाड़ियों का ये सुना के मैंने स्टार्ट किया। पाकिस्तान में कोई बिज़नेस नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह मैंने बाय कर रखी है। और अभी रिसेंटली तकरीबन 8 मंथ पहले, 10 मंथ पहले एक घर भी अच्छा खासा बाय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में गाड़ियों की बात करें तो GR स्पोर्ट यहाँ पे फॉर्च्यूनर का सबसे लेटेस्ट और 2024 का मॉडल मेरे पास है। और सबसे एक्सपेंसिव फॉर्च्यूनर की अगर बात करें तो इसके साथ साथ प्रियस, आपको पता है टोयोटा के प्रियस गाड़ी हाइब्रिड है, काफ़ी अच्छी है, वो भी आपके भाई के पास है। और इसके अलावा एक मेहरान गाड़ी जो मेरे दिल के काफ़ी पास है, सबसे पहली कार है मेरी, चलाई मैंने 1-2 मंथ ही है, लेकिन वो मेरे पास ही है। मैनुअल या ऑटो? वो मैनुअल है। अच्छा। हाँ, पुराना मॉडल है? पुराना मॉडल है, काफ़ी पुराना मॉडल, 2000 ऑलमोस्ट 6-7 का मॉडल है। तो वो मैंने सीखने के लिए लिया था और पहले दिन ही ठोक दिया था और फिर से नया इंजन बनवाया था, लेकिन वो अभी तक मेरे पास है। काफ़ी प्यार है उस गाड़ी से। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चले आपने तो अपनी सक्सेस शेयर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी आपका पता है जिस तरीके से आपका लाइफस्टाइल है। इवन अगर मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे जब भी USDT चाहिए होते हैं, एक मैसेज कर देता हूँ, उनकी तरफ से USDT आ जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। बिकॉज मुलाकात नहीं हुई, एक दूसरे को देखा तक नहीं, एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन जो ट्रस्ट है वो इनके साथ ऐसा बिल्ड हुआ है कि भाई एक मैसेज और मुझे USDT मिल जाते हैं। ये बताइएगा, मेरी तरह एक न्यूबी जो है ना, वो इस फील्ड में आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो लेकिन द क्वेश्चन इज, वो 6 महीने इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो कैसे कर सकता है कि स्टार्ट से ही उसकी अर्निंग शुरू हो जाए? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो
आप कोई न्यूबी नहीं हो, आप खुद माशाल्लाह क्रिप्टो के एक्सपर्ट बंदे हो। लेकिन कोटेक्स का मुझे हाँ नहीं जी, पता। नहीं, लेकिन क्रिप्टो की बात करें तो आप खुद ट्रेडिंग में ही आती है वो भी, आप क्रिप्टो के एक्सपर्ट बनते हो। दूसरे नंबर पे आपका पॉइंट है कि जो न्यूबी है, जो वेट नहीं कर सकता 6 महीने 8 महीने 1 साल, उसके लिए मैं बता दूं 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक, आप लोग मेरी वीडियो देख के यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से सीख सकते हो। मेरी छोड़ो, किसी की भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ढेरों पड़ी हुई है, वहाँ से बेसिक नॉलेज ले सकते हो। दूसरे नंबर पे आप लोग सिग्नल फॉलो कर सकते हो। सिग्नल ऐसे है कि प्रॉपर सिग्नल नहीं, यानी कि जो ट्रेड मैं लेता हूँ मैं आपको बता देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पेज पे, हाँ भाई ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम पे इस कैंडल के ऊपर मैं अपना पर्सनल फंड यूज़ करके ट्रेड लेने लगा हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप खुद ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप लोग मेरी ट्रेड को कॉपी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बटन दबाने, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेड लिया आपकी कॉपी होगी, यहाँ पे ऐसा कोई सीन है, कॉपी ट्रेडिंग नहीं होती है। जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ मैंने टाइम बता दिया, आपने भी उसी टाइम पे खुद से ट्रेड लेने ली है देख के, बहुत ईजी है। तो आपका भी, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है आपका भी प्रॉफिट, अगर मुझे लॉस है तो आपका भी लॉस है। और इसमें कोई आप गारंटी वगैरह नहीं गारंटी नहीं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ यहाँ पे, ये बात अपने माइंड में रखनी है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहो, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे सिग्नल लेना चाहो, तो आप लोगों को इसके लिए अपना भी प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, यूज़ करना अपना भी एनालिसिस, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते तो बस जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनकी यूट्यूब चैनल का भी, टेलीग्राम का भी। टेलीग्राम का लिंक अक्सर काम नहीं करता, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम इन पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करे है यूट्यूब पर, या लिंक अवेलेबल होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ बताता चलूँ कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मेरी तरफ से ना इनकी तरफ से, क्योंकि हम अपना ट्रेड करते ऐसे हैं, ही हम आपके साथ अपना शेयर शेयर करते थे। लॉस होता है तो हमें भी होता है, ऐसे आपको भी होता है, ऐसे ही। क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो आप हमारे साथ शेयर हाँ, करते नहीं करता लॉस पे कहते हैं कि यार लॉस हो गया। एग्जैक्टली। तो बस वैसे तो बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन इसको यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। एक छोटी बहुत सी सारी बात है। चीज़ें हैं जो कि हमने कवर करनी है, लेकिन हम जाते हैं अभी की तरफ, और उनसे कुछ चीज़ें जो वो अगर अपनी तरफ से शेयर करना चाहे, उसके बाद हम उसको वाइंड अप कर लेंगे। ओके यार, मेरी तरफ से ऐसा कोई शेयर करने वाला चीज़ नहीं है। बस ये बताना चाहूँगा कि लोग आपको कोर्सेज करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट बना के, वहाँ पे आपने पैसा वेस्ट नहीं करना। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए होती है, उन जगह पे जाके पैसा वेस्ट नहीं करना। अगर कोई फिजिकल पढ़ा रहा है, ऑनलाइन को दे रहा है तो ले लो, वो भी ट्रस्ट करके। बंदा वाले देखो, बंदा एक्सपर्ट है इस फील्ड में, खुद पैसा कमा रहा है, नहीं उसके लाइफस्टाइल को देखो, उसकी चीज़ों को देखो। दूसरे नंबर पे अगर बात यह है कि अगर आपने उनसे कोर्स नहीं करना, जाकर पैसे नहीं लगाने, कहाँ से सीखना है, तो मैं इस फील्ड में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। अगर आप देखो कोटेक्स की अगर बात करें, तो कोटेक्स के ऊपर हर दूसरे दिन मैं लीडर बोर्ड में होता हूँ। लीडर बोर्ड मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो टॉप 20 ट्रेडर्स है वो होते हैं लीडर बोर्ड के अंदर। वर्ल्ड वाइड की बात करो, पाकिस्तान की नहीं। वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन आपका भाई आया होता है, कल भी था, इंशाल्लाह आज भी आएगा। ओके, इंशाल्लाह। अगर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, उस बंदे से सीखना चाहते हो जो यार खुद भी प्रॉफिटेबल है और लीडर बोर्ड में आके वर्ल्ड वाइड सबको दिखाता है कि हाँ मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट के विड्रॉ करता है, और विड्रॉ के प्रॉपर प्रूफ अपने चैनल पे शेयर करता है लोगों के साथ। टिकटॉक चैनल पे मैं शेयर करता हूँ, एक नहीं दो नहीं ढेरों पड़े हुए हैं, ठीक है। हर दूसरी वीडियो मेरे विड्रॉवल प्रूफ पे होती है। अगर आप ये चीज़ें ऐसे बंदे से सीखना चाहते हो, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, 1 सिंगल रुपया भी नहीं है, किसी ने मुझे कुछ नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च होने वाला है। ऑलमोस्ट 1 वीक में वेबसाइट बन रही है, अपनी जेब से पैसा लगा कर बनाई है मैंने, ठीक है, अच्छा खासा पैसा। और कोर्स पे ऑलमोस्ट मेरे 6 से 8 मंथ अपने, जब दुबई जाता था, पाकिस्तान आता था, कोर्स बनाता था, फिर जाता था, अगली वीडियो बनाता था, ऐसे करता था मैं। और 8 से 10 मंथ मैंने इस कोर्स के ऊपर लगाया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए जो मेरी तरह स्ट्रगलर है, जिनको अपनी एजुकेशन के लिए फीस नहीं मिलती, ना ही होती है, उनके पास काम करते हैं फैक्ट्रियों में जाके या कुछ भी ऐसा करते हैं, उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आओ, क्योंकि मैंने बुरा टाइम देखा है। मैं नहीं चाहता मेरी तरह लोग भी देखें। क्या बात है। लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं भूल न जाऊँ। क्वेश्चन ये है कि अभी इसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है, क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, किस चीज़ पे हो सकता है? यार ये आपके पास एक सिंगल मोबाइल फ़ोन पे हो जाती है ट्रेडिंग। लोग आपको 6-6 स्क्रीनें, 8-8 स्क्रीनें लगा के दिखाते हैं, आगे लैपटॉप रखा, फ़ोन रखे इतने। मेरे पास अगर बात करें, मेरे पास 7 से 8 फ़ोन है, जो लेटेस्ट फ़ोन है मेरे पास, हर एक फ़ोन रहता है, ठीक है, हर एक फ़ोन रहता है, लेकिन यूज़ में नहीं, साइड पे शौक है, सिर्फ शौक है लेने का, ट्रेडिंग करने का नहीं। सिर्फ एक फ़ोन होता है ट्रेडिंग करने के लिए, या एक लैपटॉप होता है। आप यहाँ एक फ़ोन ले लो, या एक लैपटॉप, या एक कंप्यूटर अगर आपके पास पड़ा हुआ है, टूटे फूटे मोबाइल पे भी आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है आपको कोई आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए या फोल्ड फ़ोन चाहिए, लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, कोई टूटा फूटा फ़ोन है उस पर भी ट्रेडिंग हो जाएगी। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है।
चले, थैंक यू सो मच। आपकी कोई आखिरी सजेशन, रिमार्क्स, ओपिनियन आरा ऑडियंस के साथ जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। चले मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। ये गुरूर वाली बात नहीं है, मैं पहले आपको बता दूँ। इस फील्ड में सिर्फ उस बंदे का काम है जिसके पास कैपिटल है। कैपिटल मतलब जिसके पास पैसा है। अगर आप 10, 20, 50 डॉलर के साथ आ रहे हो और आप लोगों की, जैसे डक्की भाई आपने देखा हो, जब आप देखा हो आजकल बनोमो करते हैं कि मैंने 4,000 रुपये से स्टार्ट किया और एक कहता मैंने $50 से स्टार्ट किया और मैं इतना कमा रहा हूँ, जबकि उनको वो वाले प्लेटफॉर्म लॉगिन करने भी नहीं आते। उनको लॉगिन करने भी नहीं आते, सिर्फ कंपनी से पैसा लेके प्रमोट करते हैं। ऐसा कहना नहीं चाहिए, सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। कंटेंट क्रिएटर को पता है कि ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है, हर किसी को पता है। कंपनी पैसा दे देती है, आपकी जेब में पैसा आ जाता है, आप वीडियो बना के डाल देते हो, लो भाई इस तरह मैं कमा रहा हूँ, आप कमाओ, जबकि आपको पता ही नहीं है ये प्लेटफॉर्म है क्या, इसके पीछे बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। आप इस तरह की वीडियो डाल देते हो। तो ऐसे बंदों से आपने बचना है, ऐसे बंदों से दूर रहना है, दूर दूर तक रहना है। ऐसे बंदे आपको बताते हैं मेरा ये लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल है, जबकि एक नया मोबाइल फोन लॉन्च होने पे सिर्फ दुबई पहुंच जाता है कि फ्री में मिल जाएगा। ऐसे बंदों से बचो। और बाकी रजब का भी आपको पता ही है कैसा बनता है, किस चीज़ों के लिए बिक जाता है। तो मैं कहना नहीं चाहता, बस बता रहा हूँ कि आप लोगों के अवेयरनेस के लिए, आप लोग मे भी उसके फ़ैन हो, मेरी वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमा रहा हूँ। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कमाना चाहते हैं, सच में स्ट्रगल करना चाहते हैं इस फील्ड में, जिनको ज़रूरत है। क्या बात है, बड़ी क्लियरली आपने बात की और ये बड़ा दिल चाहिए था इसके लिए। बट इसी के साथ वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच अभी आप थैंक यू आपका भी, ऑल द वे फ्रॉम गुजरावाला, राइट, जो कि खाने वालों की जगह है। और ये पहली दफ़ा किसी को पता चला, अभी तक किसी को नहीं पता मैं गुजरावाला से हूँ, किसी को नहीं पता मेरा नाम अबू बकर है। सबको यही पता है मैं प्रो टेक टिप्स के नेम से मुझे फेमस हूँ, और अभी भी बहुत कम लोगों को पता, वो भी जब से मैंने इंस्टा बनाया अभी के नेम से, अभी ट्रेडर के नेम से, तब से लोगों को पता। बस जनाब, आपको इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से ये भी पता चल गया, क्योंकि आप जिसको फॉलो करते हैं उसका रियल नाम वगैरह जान के इंसान को खुशी होती है। इसी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन एक बात माइंड में रख लीजिएगा कि इस पॉडकास्ट का कोई भी पार्ट आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं ले सकते। लॉस प्रॉफिट आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। हमारा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को आगे लेके आना कि हम भी दुनिया की इस रेस में शाना बशाना खड़ा हो जाए और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज कर ले। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ने चाहा तो नए पॉडकास्ट के साथ फिर मुलाकात होगी, वो दुबई में मुलाकात इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। अब वो मेरे सेटअप पे होगी इंशाल्लाह। डन होगा, डन। तो बस मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान, अल्लाह हाफिज़।